एक और सवाल है कि तकदीर में जब सब कुछ लिखा हुआ है, फिर तो जो बंदा है वो मजबूर है अल्लाह ने जो लिख दिया उस पर अमल करने के लिए। फिर जन्नत और जहन्नम का जो फैसला किया जाता है ये तो नाइंसाफी होगा, क्योंकि पहले से अल्लाह ने लिख दिया इस बंदे को इस तरह करना है, तो बंदा खुद मजबूर है वो काम करने के लिए। तो फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला किस बुनियाद पर किया जाएगा? ये सवाल भी काफ़ी पुराना है और इसके बारे में हमने कई सारे स्ट्रीम में तफसीलन जवाब भी दिए हैं। आपने सवाल किया है, हम एक मरतबा इसको वाज़े कर देते हैं। देखिए, तकदीर का मतलब ये है कि नक्शा, जो प्लान अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने से पहले जो नक्शा बनाया है उसी को तकदीर कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल ये है कि इंसान जब कोई घर बनाता है, किसी चीज़ को तैयार करता है, तो उस घर बनाने से पहले उसके जहन के अंदर जो एक नक्शा होता है कि मैं 4 रूम बनाऊंगा, एक लेटरिन बनाऊंगा, एक किचन बनाऊंगा, फला फला चीज़ बनाऊंगा, इस तरीके से वो चीज़ें होंगी, तो एक नक्शा होता है। तो अब आप बताइए, क्या कोई नक्शा होने के बाद अगर उसको वो आदमी न बनाए और वहाँ मेहनत न करे, लेबर न आए, वो सारी चीज़ों को अंजाम न दिया जाए, खुद ब खुद क्या वो मकान वजूद में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को तकदीर में लिखा है तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को जब पैदा किया, उनकी सारी चीज़ें अल्लाह के इल्म के मुताबिक थी। अल्लाह ने एक नक्शा बना दिया, लेकिन उस नक्शे की वजह से ये नहीं है कि इंसान की वो चीज़ें खुद ब खुद हो जाएगी, बल्कि इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। हर इंसान अपने इस चीज़ को महसूस कर सकता है कि वो अगर किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है, हासिल कर लेता है, पकड़ लेता है। कुछ पावर अल्लाह ने दिया है, महदूद पावर है, लिमिटेड पावर है, तो इंसान को अल्लाह ने वो ताकत दिया है, तो इंसान अपने उसी ताकत को यूज़ करके अच्छी और बुरी चीज़ों को करता है। लिहाजा जब वो इस तरीके से करता है तो उसी एतबार से उसको नेकी और सजाएं मिलेंगी। और भी बहुत सारे मैंने इस सिलसिले में एग्जाम्पल भी दिया था इससे पहले, कि इसकी मिसाल ऐसी है कि मान लीजिए अगर कोई आदमी, हमने किसी चीज़ को, किसी को दावत दिया कि आप हमारे यहाँ 28 तारीख को आइए, और वो तैयार हो गए आने के लिए, और हमने सारे लोगों को दरमियान में इस बात की खबर फैला दी कि फला साहब, फला मेहमान हमारे यहाँ 28 तारीख को आ रहे हैं। तो सारे गांव वालों को इस बात का इल्म है कि 28 तारीख को वो सब आ रहे हैं। तो अब यहाँ सवाल ये है, क्या सब लोगों को मालूम होने की वजह से या मेरे इल्म में होने की वजह से कि 28 तारीख को मेरे मेहमान आ रहे हैं, क्या वो मेहमान बगैर मेहनत के, बगैर मुशक्कत के, जब तक वो निकल करके न आए, गाड़ी में न बैठें और यहाँ तक न पहुँचें, क्या वो पहुँच जाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। इससे पता चला कि मेरा इल्म उनको मजबूर नहीं करता है। मुझे इल्म है पहले से वो आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपनी ताकत यूज करके अपने मेहनत करनी होगी, तब वो यहाँ पहुंचेंगे। ऐसे ही मिसाल है कि अल्लाह के इल्म में सब कुछ है, सब कुछ अल्लाह पहले से जानता है, लेकिन इंसान को इख्तियार है, इंसान उस चीज को करेगा। हाँ, इंसान जहां पहुंचेगा उसके बारे में अल्लाह ताला को पहले से इल्म है। तो ये है तकदीर का दरअसल फलसफा। वो प्लान है, वो नक्शा है जो अल्लाह ताला ने जब मखलूक़ात को पैदा किया उस वक्त में जिन चीज़ों के जैसे प्लान किया था, उसी को तकदीर कहते हैं।